भिवानी के जुई गांव स्थित मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर 9 अवैध एमटीपी किट बरामद की हैं। टीम को सूचना मिली थी कि स्टोर पर बिना अनुमति इन किटों की बिक्री की जा रही है। तलाशी के दौरान एक किट पाजामे में छिपी मिली, जबकि 8 अन्य किट प्लास्टिक के कट्टे से बरामद हुई। पुलिस की मौजूदगी में सभी किट जब्त कर सील कर दी गई। ड्रग कंट्रोलर और एमटीपी पीएनडीटी नोडल अधिकारी की ओर से मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सोनीपत के मुरथल स्थित एसडीई इलेक्ट्रिकल के निलंबन को लेकर विवाद बढ़ गया है। विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी संगठनों में प्रशासन के खिलाफ संयुक्त आंदोलन का फैसला लिया है। मंगलवार को कच्चे पक्के शिक्षण, गैर शिक्षण, तकनीकी, HKRNL और सफाई कर्मचारी सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक काम बंद रखकर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद कर्मचारी जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। यूनियनों ने निलंबन मामले की स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और व्यापक करने की चेतावनी दी है। नारनौल के गांव भांकरी की 10 वर्षीय छात्रा आयशा का चयन नासा के शैक्षणिक भ्रमण के लिए हुआ है। कर्मभूमि विंग स्कूल की कक्षा 6ठी की छात्रा आयशा ने 5वीं में मैथ्स ओलंपियाड में हिस्सा लेकर स्कूल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय स्तर की सफलता के बाद जयपुर में हुए इंटरव्यू में उसने ज्यूरी के सवालों के सही जवाब दिए, जिसके आधार पर उसका चयन हुआ। अगले महीने वो अमेरिका जाकर नासा का भ्रमण करेगी। गणित में विशेष रुचि रखने वाली आयशा की उपलब्धि से परिवार और गाँव में खुशी है। गुरुग्राम के सेक्टर 102 स्थित CND वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के खिलाफ रेजिडेंट्स ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि प्लांट में करीब 4 लाख टन मलबा जमा होने से कचरे का विशाल पहाड़ बन गया है और आसपास रहने वालों को धूल, बदबू व प्रदूषण की परेशानी हो रही है। एक निवासी ने आरोप लगाया कि प्लांट की वजह से निजी जमीन की बाउंड्री और भगवान परशुराम की प्रतिमा को नुकसान पहुंच रहा है। रेजिडेंट्स ने कंपनी की जाँच और प्लांट शिफ्ट करने की मांग की है। फरीदाबाद में 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर ओल्ड फरीदाबाद में लगने वाले करीब 400 साल पुराने ऐतिहासिक पंखा मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। पंखा मेला कमेटी की बैठक में इस बार 27 झांकियां शामिल करने का फैसला किया गया। बुजुर्गों के अनुसार महामारी से बचाव और शहर की सुख शांति के लिए मां पतवारी के दरबार में पंखा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। मेले के लिए हर साल हरिद्वार से नया पंखा लाया जाता है, जिसे मुस्लिम परिवार तैयार करता है। मेले को हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल माना जाता है। सिरसा के वैदवाला गांव में बिजली टावर की जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों का धरना जारी है। पुलिस कार्रवाई के बाद किसान संगठनों ने प्रशासन को 18 अगस्त तक मांगों का समाधान करने या मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय तय करने का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो 19 अगस्त को बिजली टावर की लाइनें उखाड़ने का ऐलान किया गया है। इससे पहले 2 किसान करीब 100 फुट ऊंची जलघर की टंकी पर चढ़े हुए हैं। प्रशासन ने जबरदस्ती के आरोपों से इनकार किया है। झज्जर के झाड़ली डाकघर में खाताधारकों के साथ कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। अब तक 45 ग्रामीण पुलिस में शिकायत दे चुके हैं, जबकि डाकघर में करीब 760 खाते संचालित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बचत खाता, RPLI, FD और सुकन्या समृद्धि योजनाओं में पैसे जमा करने के बावजूद उन्हें रसीद या पासबुक में एंट्री नहीं दी गई। 2 कर्मचारियों के खिलाफ साल्हावास थाने में मामला दर्ज हुआ है और विभाग सभी खातों की जाँच कर रहा है। मामले को लेकर आज गाँव में पंचायत होगी, जिसमें ग्रामीण आगे की रणनीति तय करेंगे। पानीपत के मतलौड़ा में बिजली केबल चोरी के मामले में CIA 3 पुलिस ने मामा भांजे समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान करनाल निवासी संजय और हांसी निवासी रिंकू के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने 28 जुलाई की रात अनाज मंडी रोड के पास रखे बिजली के पुराने तारों के 3 बंडल चोरी करने की बात कबूल की। चोरी किए गए करीब 5 क्विंटल तार उन्होंने कबाड़ी को 54,000 रुपये में बेच दिए थे। पुलिस अब मामले में आगे की जाँच कर रही है। रेवाड़ी में 6 सितंबर को होने वाली मैराथन में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे, जिसके लिए 18 अगस्त से पंजीकरण शुरू होगा। मैराथन का मुख्य उद्देश्य युवाओं समेत आम लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। DC अभिषेक मीणा ने अधिकारियों को रूट, ट्रैफिक, सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल, मंच और अन्य व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। आयोजन में स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक इकाइयों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रशासन का लक्ष्य मैराथन में हर आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। हरियाणा में 17 अगस्त की रात से मौसम में बदलाव के आसार हैं। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल समेत कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर और दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 19-20 अगस्त को बारिश की गतिविधियां कुछ कम रहेंगी, लेकिन 21 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा और कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हिसार 37.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि भिवानी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज हुआ।